ओके बुढा चिया खान्छौ या चुप्पा खान्छौ? चुप्पा। भाग्यनी भए एकदम ठुली तुम भी भए राम्री भए अझै है। तुम भी अनि दाढीहरू सबै काटेर राम्रोसँग नआओस् केही नि। अनि मोटो छौ पातलो भए सबै स्लिम भए शिल्पा शेट्टी जस्तै फिगर भए शिल्पा शेट्टी जस्तै फिगर भए। अनि मलाई 15-20 वटा चिन्टु दिए चिन्टु चिन्टी 15-20 बिल्ली के बिल्ली समझाए क्या? नेलाई बिल्ली भए। थोरै खाए अब अलि धेरै खाने बाँकी छौ है नानी। ओके अनि मलाई के अरे बिहान उठ्ने बेला के अरे बुढा चिया खान्छौ कि चुप्पा खान्छौ भनेर सोध्यो। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। ऐसा तो never is going to happen। मतलब जब ये लोग दुबई से चले गए ठीक है, उसके मतलब 10-15 दिन में मैंने वो डिसाइड कर ली थी कि उसके बर्थडे में जाऊंगा मैं ठीक है। तो गाने काम खत्म करिए और मैंने ये भी सोचा था कि उसके बर्थडे में रिलीज़ करूँगा। मैं आप लोग के साथ क्या बोलता था कि नहीं मैं मतलब पता नहीं कब मैं ट्राई करूँगा कि उसके बर्थडे में रिलीज़ करूँ ये वो बोल के। पर मेरी तो पहले से माइंड सेट हो गई थी कि उसके बर्थडे में रिलीज़ करनी है। बस मैं वो नखरे कर रहा ना बिकॉज आई एम एक्टर गुड एक्टर। और क्या देख रहे हैं चुपा कर दूँगा। फिर और वो डेट पहले से ही फिक्स हो गई थी। अनि तो मैं वो गाने वाने का काम हम जल्दी जल्दी ख़त्म करके तो मैंने इधर मतलब पूछा था ना कि पता भी था कि 2 दिन में वीज़ा लग जाती है दुबई की। तो मैं तो ये सोच के आराम से बैठ रहा था। पर मुझे फिर से एक ख्याल आया कि मतलब अभी से कर लेता हूँ टिकट वेस भी सस्ते मिल जाएगी अभी से कर लूँगा। तो ये सोचा तो मैंने बिलाल भाई के साथ बात किया था। बिलाल भाई और मेरी पहले से प्लान थी नेपाल में ही पहले से उसकी बर्थडे में जाने की। अच्छा जब नेपाल आए थे तब से? हाँ बिलाल भाई जब तुम लोग जाने वाले थे ना उससे मतलब 2-3 दिन पहले हमारी प्लान हो गई थी कि मैं दुबई जाऊंगा उसके बर्थडे में। ओके तो बस मैंने बिलाल भाई को टेक्स्ट किया कि भाई वो अब वीसा करवा देते ये वो। तो ऐसा ही कुछ कब किया था मैंने 1 में किया था शायद यार। 1 जून? हाँ नहीं जुलाई 1 में नहीं यार जून में किया था। नहीं अभी कौन सी है जुलाई 16 है ना। हाँ तो 1 में किया था 1 या 2 में समथिंग ऐसा ही किया था। 2 जुलाई। हाँ 2 जुलाई या 1 जुलाई में ऐसे ही किसी डेट में मैंने वीसा के लिए अप्लाई कर दी ठीक है। तो मैंने सोचा 2 दिन में वीसा आ जाएगी। पर उधर क्या मसला हुआ कि जब मैंने वीसा कर भी वो दिन जिस दिन मैंने वीसा इधर से भेजा मतलब वो पासपोर्ट वगैरह सब कुछ भेजा बिलाल भाई को मेरी और फैमिली की सबकी। तो उसी दिन बंद हो गया वीसा मतलब अप्लाई नहीं कर सकते। ओ दुबई वालों ने? हाँ दुबई वालों ने मतलब बंद हो गई वीसा की। तो मतलब कोई भी ऐसा कुछ 2 महीने के लिए अभी भी तो सच बात थी ये वीजा बंद वाली? हाँ तो वल्ला सच बात है। तुम लोग को जो बात तुम्हें भी बोला था रिसर्च करो तो सच में फिर अभी भी अगर कोई मतलब दुबई के लिए कर रहे हैं तो उनकी भी लगेगी इतने टाइम। तो मैं वो लोग क्या बोले थे कि मुझे कि 2 महीने लग जाएगी ऐसे कुछ 1-2 महीने के लिए। अब मैंने बिलाल भाई ने मुझे ये बोला तो मैंने क्या सोचा कि बिलाल भाई प्रैंक करते रहते तो मजा कर रहे होंगे बोल के मैंने गूगल में सर्च किया। तो गूगल में देखता हूँ कि टेम्पररी ये वो क्या क्या बोल रहे थे उधर भी गूगल में भी UAE की। तो अब तो मैं हो गया डिप्रेशन में। तो उसके बाद मेरी ना तो लाइव में मन लगती थी उधर से मेरी लाइव भी बिगड़ गई। ना तो शाम में लाइव में आने की दिल करती थी ना तो इधर गाने वाने के काम में फोकस हो रहा था ना तो ये लड़की के साथ अच्छे से बात कर रहा था। हाँ मेरे से भी तो लड़ता था। बहुत लड़ाई वड़े हो रही थी उसी बात में। मतलब मेरी अब उसको तो कैसे बोलो कि मेरी ये हो गई वो हो गई। हाँ, तो उसको सरप्राइज देनी है। अब ये लड़की को पता नहीं मुझे किस बात की टेंशन है और उसमें मतलब क्या क्या बात लेके आती थी। तो ऐसे ही बात में लड़ाई वड़ाई हो जाती थी कितनी बार। और एक बार वो सुबह वाली लड़ाई हुई थी जो दिन मम्मी के साथ हाँ वही कसम मुझे उसी बात की वो हो रही थी बहुत फिक्र। वहाँ वही दिन थी शायद। हाँ वही दिन थी जिससे आपको पता चला था कि वही रात की मतलब बंद हो गई। उसी दिन तुम्हारे साथ मेरी लड़ाई हो गई थी। हाँ तो मुझे उस बात की टेंशन थी ना। तो मैं मतलब वो बिलाल भाई को अब मैंने रिक्वेस्ट किया कि अरे भाई यार उन लोग के साथ बात करो कुछ हो जाएगी वो अगर हो सके तो ये बोला था। पर बिलाल ने बोला अबे यार इधर क्या रूल ये सी है ये वो अब क्या बोले वो करे। तो अब मैं भी क्या ही बोल सकता हूँ ठीक है। तो हाँ तो ठीक है अब देखेंगे। पर बिलाल भाई क्या बोले कि इंशाल्लाह आ जाएगी शायद अब ट्राई करूँगा ये वो बोले थे। तो मैंने तो वो भी हार दिया था कि अब नहीं करूँगा कुछ भी छोड़ो यार अब क्या ही करे ये वो। तो बाद में जाके ऐसे कुछ कितना मतलब वेट करा फर्स्ट जुलाई से ये 14th
14 जुलाई नहीं 14 नहीं 13 जुलाई तक हमने वेट किया, ठीक है। तो 13 में वीसा आ गई। हाँ पता है मुझे, हाँ आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे। पर वो पागल वो तो बाद में की बात हो गई। उसके भी पहले सुनो, वीसा आ गई, बस वीसा आ गई अभी। पर वीसा हमारी नहीं आई है, बस दादी की आई है। बस दादी की वीसा आई थी यार, और किसी को तो वीसा ही नहीं आया यार। बस हजरामा की वीसा आ गई, ठीक है। ओह नो। तो मेरा भाई मुझे कॉल करते और बोलते कि आ गई। तो मैंने बोला भाई किसकी आ गई यार, क्या आ गई, मेरी आ गई, ये बोला मैंने। तो नहीं बस दादी की आई है। अरे यार दादी के अकेले जाएंगे यार बेचारे है ना। तो यार बस दादी की आ गई। वो ऐसे कुछ शाम की 4 बज रही थी वो दिन। तो मैंने बोला ठीक है भाई यार, अब शायद दादी की आ गई तो हमारी फैमिली की आई, एक साथ हमने दिया था तो शायद हमारी भी आ जाए। तो हमने वेट किया वो दिन। मतलब मैं भी उतना परेशान था कि अब 13 जुलाई हो गई, कल 14 है, परसों 15 है। तो 15 में तो मुझे सुबह तो जानी है उसके बर्थडे में यार, कि शाम में बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो मैं सो रहा था ऐसे। लाइव किया नहीं वो दिन, लाइव किया था। लाइव किया था। पर दिल नहीं करती थी और उसके साथ भी मैं अच्छे से बात नहीं कर रहा था। वो दिन फिर से मेरी वो दिमाग खराब हो गई थी। He was sleeping, लाइट ऑफ करके he was sleeping. He's like मैं बस लेटा हुआ हूँ, मुझसे बात मत करो, लड़ाई होगी। हाँ तो मैं ऐसे रेस्ट कर रहा था और वो उसने मुझे पूछा क्या हुआ है, तो मैंने कुछ नहीं बताया। तो बिलाल भाई अचानक से मुझे एकदम से बिलाल भाई ने इधर नॉक किया and he asked me is he sleeping? I was like नहीं, बोलता है आओ मैं इसकी नींद उड़ाता हूँ। फिर मैंने बिलाल भाई को फोन दिया और बस बिलाल भाई ने इसको थम्स अप दिखाया है और ये तो उठ के बैठ गया, इससे लिटरली डांस करने लगा, ये दूसरे रूम में चला गया, पता नहीं। तो यार इतना यार पागल हो गया था मैं। हम इतने वो हो रहे थे कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया जो कि इतना खुश हो रहा है। और मेरी वो बस एक दिन पहले मेरी वीसा लग गई, ठीक है। वो दिन तो बस मेरी और तो हम जो कितने 14 को हमने 5 लोगों की नहीं 13th को वीजा लगी। पर वो दिन 14 हो चुका है। हाँ रात हो गई, सुबह नेपाल में सुबह की 1 बजे थी। हाँ 14th। तो 14 को मेरी वीसा लगी है सुबह की 1 बजे, ठीक है। तो क्या हम 5 लोगों की क्या है, अभिषेक मामा, अनिल मामा, दादी और मम्मी और मेरी। तो सबकी वीसा लग गई और दादी की तो पहले लग गई थी। तो मैंने सुबह सबको बोल दिया कि वीसा लग गई, ये वो सब कुछ बोल दिया मैंने। और सब लोग बोला कि हाँ तो ठीक है यार, अब बस अभी भी लगी, क्योंकि घर वाले भी क्या बोलते थे कि उधर नहीं दे रहा है तो नेपाल में दे रहा है सब लोग। अबे यार दुबई जहाँ जा रहे उधर नहीं दे रहे, उधर गवर्नमेंट तो नेपाल से क्या ही हो पाएगी, है ना, जिस कंट्री हम जा रहे हैं। और अगर क्रॉस ओवर हो जाता है ना तो फिर ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं उधर से वीसा अप्लाई कर लेता जल्दबाजी में तो मैं तो ब्लैक लिस्ट में चल जाता, कभी दुबई आ नहीं पाता। तो अब कुछ कर ही नहीं पा रहा था, बस ऐसे शुक्र आ गई वीसा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद सबको सुनाया सब, मतलब खुशी हो गए। और उसका जल्दी आप लोगों ने कैसे इतनी जल्दी वो की तैयारी, या आप लोगों ने की हुई थी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मतलब घर वाले ने किया था तैयारी। पर हमने ये माइंडसेट में किया था कि अब क्या मतलब यार उसके बर्थडे में जा नहीं पाए तो भी क्या हो गया, अब गाने वाने रिलीज करके आराम से जाएंगे, फिर भी तैयारी वैयारी कर लेते। और निकल गए तो निकल गए, नहीं तो बाद में निकली कर लेते। अच्छा सही। तो जब निकली तो उसके अगले दिन तो मैं तो चला गया, सूटकेस लेनी थी मुझे, सूटकेस मोजे शॉपिंग वॉपिंग कर ली और सीधा निकल गए हम। दूसरे दिन 15 की सुबह कितने 6 बजे घर से निकले। और ये इतना तेज था कि मुझे पल वीडियोस भेज रहा था। और इससे सुबह की करवाई थी बिकॉज ही न्यू कि मैं सो रही होंगी, ये 4 घंटे सोती है तो ये सो रही होगी, मुझसे पूछेगी भी नहीं किधर हो। तो मैंने उसको सुबह वीडियो भेज दिया था हमारे स्टूडियो की, बसंत भैया को सबको दिखा के वाली वो वीडियो पहले से मैंने रख दिया था। और शाम की भी बारिश वाली मैंने जब रात होती ना वो बारिश वाली भी रखा था अपने पास। कितना तेज है, केक लेने जा रहा हूँ ये वो। तो ऐसे करके लड़के मैंने उल्लू बना की तो दुबई पहुंच गया हूँ। ये लड़की मतलब वो दिन लाइव नहीं आई थी, और लाइव नहीं आए तो यार जहाँ हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तो हम तो उधर छुप के बैठे थे ना कि बाद में देखेंगे उसके सामने। तो ये लड़की क्या कर रही थी, उधर हंस रही थी, खेल रही थी, तो टेंशन ही नहीं उसको यार। तो मैं लाइव के लिए टेंशन हो रही थी मुझे। हाँ लाइव के लिए टेंशन, इसलिए कूद रही थी उधर, कूद नहीं रही थी, गाने गा रही थी शादी के साथ। इतना किया, मैं यही सोच रही थी कि बिलाल भाई लोगों ने इतना किया, मैं मुंह बनाकर बैठूंगी तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं तो यही समझ रही थी मुझे अब उठा कर लेके गए ये वो।
अरे मैं एक और बात बोल रही थी, जब मेरे भाई के साथ ही घूम रहा था यार, और मुझे ये नहीं पता कि मेरा भाई घर पर नहीं है, वो इसके साथ है। मेरे घर से इसके लिए इतनी सारी चीजें गई और मुझे होश ही नहीं था। हम तो बिलाल भाई के साथ दिन भर मतलब घूमे